देव सिंह भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष उनको लोडर वोडर कह दिया है और इससे पहले भी तमाम नेताओं के बारे में जो पिछड़े नेता हैं भाजपा के उनके बारे में तमाम बातें आप कहते रहते हैं, ये क्यों ऐसा? देखिए, जो पिछड़े समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, ये अपने हक की बात नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी जो बोलवाती है वही ये बोलते हैं। अब इन लोगों ने, जैसे स्वतंत्र देव पटेल जी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश जी का सीना चौड़ा होता है जिन्ना को लेकर, तो इसी पे हमारा कहना है कि स्वतंत्र देव जी, आप और ओम प्रकाश राजभर तुलना कर लो। आप लोडर हो, वहां हम लीडर हैं। हम मुद्दे की बात करते हैं। हम देश में जातिवाद जनगणना चाहते हैं। हम प्रदेश में, देश में जो महंगाई से पूरे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, इसे निजात दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम घरेलू बिजली का बिल माफ करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम गरीबों का इलाज फ्री में करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और देश में, प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने नफरत पैदा किया है, उस नफरत की दीवार को हम खत्म करना चाहते हैं। हम भाईचारा पैदा करना चाहते हैं। हम एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा, देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो फिर दो तरह की शिक्षा क्यों? एक समान शिक्षा हम चाहते हैं। इसकी लड़ाई हम लड़ते हैं। स्वतंत्र देव पटेल जी ने कहा कि जिन्ना के सवाल पे कि सीना चौड़ा होता है। आप जाके स्टूल पर बैठोगे, आप पिछड़े समाज के हो, 52% आबादी को आप जो अपमानित करते हो। एक डिप्टी सीएम है और एक प्रदेश अध्यक्ष हैं पिछड़ों के। डिप्टी सीएम ने क्या कर दिया? भैया वो स्टूल पर बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होती है तो मुख्यमंत्री बैठेंगे सोफा पर। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता सब बैठेंगे सोफा पर, और हमारे डिप्टी सीएम बैठेंगे स्टूल पर। हमारे के ये स्वतंत्र पटेल जी बेचारे हैं, ये जो है जब बैठेंगे तो सोफा बैठेंगे सब लोग, इनको थमा देंगे फाइबर की कुर्सी, बैठो यहीं बगल में, दिखा देता, अभी फोटो में दिखा देते, मोबाइल निकाल के दिखा देते हैं हम आपको। ऐसे ये पिछड़े समाज को ये क्यों जलील करते हैं? इनको तो खुद सोचना चाहिए कि ये ऐसा कुकृत्य क्यों करते हैं। अगर वहां प्रकाश राज पर होता तो उठा के कुर्सी फेंक देता, हट खबरदार, दे कुर्सी दर। हम भी बैठेंगे सोफा पर, हम भी इंसान हैं, हम भी वो सरकार बनाने में भूमिका अदा किए हैं। लेकिन ये सब लोडर है, मालिक के सामने सर उठा नहीं सकते। इस नाते ओम प्रकाश राजभर इन लोगों को लोडर कहता हूं। अमित शाह पूर्वांचल में रैली करेंगे, तमाम चीजें हैं। अब खाका तैयार करना उन्होंने भी शुरू कर दिया है पूर्वांचल में। आपके गांव में अमित शाह गरजेंगे आके और भाजपा का वोट बैंक मजबूत करेंगे। ऐसा ना है कि वो खाका तैयार करी है। प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा हो चुकी है। पूरे प्रदेश की जनता बदलाव करके मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। वो अमित शाह जी हमें और चाहे मोदी जी हमें, विधवा पाली ओम प्रकाश राजभर मन बना चुके हैं और विधवा पाली हम अखिलेश जी के साथ हैं। अखिलेश जी के साथ खाली ओम प्रकाश राजभर नहीं, हमारे प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, राम सागर दिन, रामकांत कश्यप, अनिल चौहान, किशोर पटेल, गुलाब खंडार, सतीश बंजारा, प्रेमचंद कश्यप, इतना लोग हम लोग लगते हैं और सरकार बना गई। चाहे जितना उछड़ ले भाजपा, बताओ जिले की इन्होंने कहां उठ पाई हैं। चले हमें बलिया में 1 सीट न जीती हैं, चले जो गाजीपुर में 1 सीट न जीती हैं, चले अम्बेडकर नगर 1 सीट न जीती हैं, हमें आजमगढ़ में 10 न जीती हैं, चले मऊ में 4 न जीती हैं, चले बनारस, हमें फरियाई बनारस, पूर्वांचल में उनका खाता न खुले थे। चले देख रहे हैं ना कि योगी जी करें कि हम लड़ेंगे अयोध्या, और वहां का महंत करा कि जाकर गोरखपुर लड़िए, यहाँ आइए मत। ये देश में जातिवाद करेंगे। 500 से ज्यादा ब्राह्मणों का एनकाउंटर करा दिया, तो ब्राह्मणों इंतजार करा। कल देखा हमने, हमारे विधि और कानून मंत्री जी थे और ऊर्जा मंत्री यहीं पर लखनऊ के सम्मेलन में गए थे। अब ब्राह्मणों ने दौड़ा लिया, छोड़ के भाग गए। देखा कि नहीं देखा? नहीं दिखाया आप लोगों ने अपने टीवी पर। इस नाते की चूंकि वो बीजेपी का अपमान है। अगर वहीं कहीं ओम प्रकाश राजभर होते, अखिलेश यादव होते, तो हेडलाइन बनता पूरे टीवी में, पेज भर दिखाते। लेकिन कल मैंने अपनी आंख से देखा, एक सोशल मीडिया पर भी दिखा दूंगा आपको, कहो तो ये है खेल। प्रदेश की जनता, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिया हो, यादव हो, पटेल हो, चौहान हो, बिंदु, केवट हो, मल्ला हो, धोबी हो, दरकार हो, पासी हो, खटी हो, सब जाति के लोग
बदलाव चाहता है और बदलाव की भूमिका में ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव सब लोग एकदम तैयार है। जिन्ना को लेकर बड़ा चर्चा में है। आपने कहा कि जिन्ना को अगर प्रधानमंत्री बना दिया गया होता तो शायद देश के 2 टुकड़े ना होते। तो ये बड़ा चर्चा में रहा और तमाम विपक्ष ये कह रहा है कि बड़ा मोहब्बत करते हैं आप जिन्ना से। हम जातिवाद जनगणना से मोहब्बत करते हैं। आज जरूरत है, जिन्ना महंगाई नहीं कम कर सकते, महंगाई तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। तो जिन्ना और मोदी महंगाई के बीच में जिन्ना कहां से आ गए? मोदी जी महंगाई कम करें, ये जातिवाद जनगणना जिन्ना नहीं करा सकते, ये करा सकते हैं मोदी जी। ये करावे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करावे, महंगाई से निजात दिलावे, एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू करावे। ये लोग कम है तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करें। कहां गई है वोट मांगे? 42% वोट अकेले पिछड़ी जाति कह, अति पिछड़न कर, अति पिछड़ा ओम प्रकाश राजभर घेर के सबके रखा हूं। चले कहां चलिए ये लोग वोट मांगे? गांव में हम तो कह दिए हैं 27 अक्टूबर को, बंगाल में खेला हो गए, यूपी में खदेड़ा हो गए। अकेले थोड़े ना पिछड़े हैं, पिछड़े तो भारतीय जनता पार्टी में भी है, डिप्टी सीएम तक बनाया गया है। लोडर है, लोडर ये लगे हुए कारतूस है। जनता जान गई है कि खाली स्टूल पर बैठी है, फाइबर पर बैठा जाइए, इन्होंने की इन्होंने हक का बात नहीं बोल सकते। 69,000 शिक्षक भर्ती का जवान हमें कुड़ी तो जबनिया काट ली हमें। ये लोग अगर 1700 थाना हो हिस्सेदारी की बात करिए तो जबनिया सी रही है सुई से, सूजा से। ये लोग अगर हकदारी के 826 ब्लॉक का हिस्सा की बात करिए तो जबनिया सूजा सी रही है। ये लोग की हिम्मत हो बोले कि बैठा दीजिए आमने सामने डिबेट पर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जहाज उतारने जा रहा है राफेल। ये राफेल उतार दें, चाहे देश दुनिया का रूस अमेरिका से लिया के कुल उतार दे जहाज, कुछो ना उखड़ी। कि बनौले हम तो कहते हैं चला हमारे संगे, जे भाजपा का बहुत अपने तो बनत हो, जो बनौले हो वो तो बनत हो हमारे संगे चले। जौन इनके कर्तव्य हो, खाली 50 ट्रक ओवरलोड लेके चले, वो आगे आगे जाइए, पीछे पीछे सब उखड़ चल जाएगी। एक्सप्रेस वे का तनी से पानी पड़ल तो बड़ा बड़ा का डब्बा गड्ढा हो गया। ये एक्सप्रेस वे का हाल है, यू कहीं जहाजिए ना 10 जाइयो देख ले कोई। धर्म सिंह सैनी भाजपा के मंत्री हैं, कल कह रहे थे कि हमारी बातचीत हो गई है, किसानों से चल रही है और चुनाव से पहले सब सेट हो जाएगा। जो धरने में बैठे कि दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है और नेता आपको मिलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में। दुनिया में झूठ बोलने की ट्रेनिंग नागपुर में दिलाई जाती है, जहां आरएसएस का वो नागपुर में सेंटर है, वहीं सब जाते हैं, ट्रेनिंग लेके आते हैं और बड़े बड़े बाहर जाए गधा कहे कितना पानी है। प्रधानमंत्री को नहीं दिखाई देता, मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई देता, केंद्रीय मंत्रियों को नहीं दिखाई देता है। यहाँ जो ये इनके कहले से वही, अरे ये सब खाली वहां लोडरी के काम कर रहे हैं, लोडर। बातचीत के लिए शुक्रिया।